मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में। साथियों, आज दिन भर से हमने कोई भी सेशन नहीं किया। इसके पीछे का बड़ा कारण था कि हम चाहते थे कि इस पूरी घटना का संपूर्ण विश्लेषण बहुत आराम से किया जाए कि हमारे साथ आफ्टर ऑल हुआ क्या है और हो क्या रहा है, करना क्या चाहिए और देश के हुक्मरानों को असल में हमसे क्या पता चलना चाहिए। आज का सेशन जो सब कुछ दिन में घटित हो चुका उनको समेटे हुए है, उनको आपके साथ लेकर आया हुआ है। और इस सेशन में हम दिन भर जो भी आपने जानकारियां इधर उधर से प्राप्त की हैं, आप और मैं बैठ करके चर्चा करने वाले हैं कि आफ्टर ऑल ये सब चल क्या रहा है और हम आफ्टर ऑल उद्विग्न हैं, खुश हैं, परेशान हैं क्या हम आफ्टर ऑल। और हम लोग सोशल मीडिया की लड़ाई में कहीं हार तो नहीं गए हैं। हमारे को सोशल मीडिया में पाकिस्तानियों ने दिमाग में ये तो नहीं भर दिया है कि बेटा तुम जीत कर भी हार गए हो, जीत कर हार गए हो, क्या हम जीते हैं ये हमको कोई याद कैसे दिलाएगा कि पाकिस्तान वाले जो फेक में भी कह दे रहे हैं कि हम जीत गए हैं और इस बीच में हम जो जीत भी गए हैं उनके अंदर का कॉन्फिडेंस कहां गया है। ये सारी बातें आज के सेशन में एक एक करके चर्चा में आएंगी। लेकिन जहां हमने कल चर्चा को छोड़ा था वहीं से आगे चलते हुए आज की चर्चा को शुरू करेंगे। कल कहां से छोड़ा था, सेशन की हेडिंग क्या है, पहले इस हेडिंग को ध्यान से देख लीजिए। पहला तथ्य ही यह है कि युद्ध विराम आफ्टर ऑल चल क्यों नहीं पाया। आफ्टर ऑल मुझे ना इस शब्द से ही बड़ी आपत्ति है। शब्द है सीज फायर, युद्ध विराम। मैंने आपको 2 दिन पहले एक सेशन किया था। सेशन था कि क्या हम लोग आपातकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तब मैंने एक सवाल और किया था कि ऑपरेशन सिंदूर क्या युद्ध है या केवल ऑपरेशन है। ये सवाल बड़े टेक्निकल थे लेकिन हमने इतनी गहराई से समझे नहीं थे। मैंने उस समय भी कहा था अगर हम युद्ध में हैं तो युद्ध के बाद इमरजेंसी लगना बनता है। लेकिन हमारी सरकार ने तो कभी माना ही नहीं कि हम युद्ध में हैं। और जब आपने युद्ध में माना ही नहीं तो ये युद्ध विराम टर्म आफ्टर ऑल आया कैसे। आप सीज फायर बोले कैसे, इसको बोल क्यों रहे हैं कि युद्ध विराम। आप कहिए ऑपरेशन है। अगर इसी समय पर 3:35 पर जब भारत के पास कॉल आया कि हम अब 12 तारीख के लिए सीज फायर कर रहे हैं, हम उसी समय आकर के बस मिलिट्री हमारी ये ब्रीफिंग दे देते कि पाकिस्तान 30 सेकंड की ही देते कि पाकिस्तान से कॉल आया है, वो सीज फायर करना चाहता है, हमारे देश में सेलिब्रेशन होते कि दुश्मन ने पैर टेक दिए हैं। लेकिन खेला क्या कर दिया, इस आदमी ने ट्वीट कर दिया कि मैंने इन दोनों देशों को टेबल पर बिठाकर सीज फायर के लिए मना लिया है। हमारा सीज फायर के लिए मानना कभी था ही नहीं। अगर होता तो क्या हम इनको मारने अंदर जाते। अगर हमारा सीज फायर ही इंटेंशन होता तो इंडिया क्या इनके अंदर घुस के 100 किलोमीटर अंदर तक आतंकी ठिकानों को नष्ट करता। अगर ऐसा होता तो क्या हम इनके मिलिट्री बेसिस को, इनकी एयर बेसिस को, 9 एयर बेसिस, 100 मिलिट्री, 100 आतंकियों को हम खत्म करते, 35 से अधिक पाकिस्तान के सैनिकों की जान लेते। अगर हमारा ये इंटेंशन ही नहीं होता तो हम भी ये कहते कि हां, दुनिया वाले कहते हैं कि जांच कराओ, चलो जांच कर लेते हैं, पहलगाम में जो हुआ उसकी जांच कर लेते हैं। लेकिन भारत ने डे 1 से ही डिसाइसिवनेस रखी थी कि आतंकियों का हमला था, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब जरूर मिलेगा। और यह हमने अपनी विदेश नीति में अब डाल भी दिया कि अगर हम पर आतंकी हमला होता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, हम इसका एक्शन लेंगे। लेकिन इन महाशय ने बम फोड़ दिया साहब। इनने बम फोड़ा, यह बात हम समझ ही नहीं पाए। मतलब यहां पर हमारा सिस्टम हैंग हो गया। सिस्टम हैंग कैसे हो गया हमें भी समझ नहीं आया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का कॉल आया, हम वैसे ही चल रहे थे। मतलब हो सकता है कि हमारे विदेश सचिव को भी यह ना पता हो, क्योंकि ये जिस समय प्रेस ब्रीफिंग की तैयारी कर रहे हों, जिस समय ये आ रहे होंगे ऑफिस से निकलकर, इतने में वो आदमी ट्वीट मार दिया। इन्हें भी नहीं पता था कि ये बोलकर जाएंगे इतनी देर में, वो कुछ अनाउंस कर चुका होगा। दिक्कत क्या हुई कि विदेश सचिव बोलकर गए। अच्छा, विदेश सचिव भारत के विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी तो वही सब करते हैं जो सरकारें करते हैं। हमारे देश के लोगों का गुस्सा जो है ना, वो इनके ऊपर भी फट गया। मैं देखिए आप सबसे एक बात की गुजारिश करूंगा, सरकारें निर्णय लेती हैं, अधिकारी जितने भी हैं वो सब एग्जीक्यूट करते हैं। आप लोगों का गुस्सा इनके प्रति उचित नहीं था। आप में से बहुत सारे ट्रोलर्स इनके घरों तक पहुंच गए, इनके घरों की तस्वीरें, इनकी प्राइवेट तस्वीरें निकाल निकाल कर उन्हें पब्लिक करने लगे। आप सोचिए ना कि एक व्यक्ति जो पूरे देश को पूरे टाइम संबोधित कर रहा है, उसके साथ ऐसा बर्ताव, ये सभ्य भारतीयों की निशानी नहीं हो सकती। अक्सर हम कहते आए हैं कि हमारा नेचर जो है ना, वो हमारे संस्कार हैं, हमारी प्रवृत्तियां इस तरह की ना हो। हमारे निर्णय एक किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं थे। ये देश तो नहीं चला रहे थे ना,
ये तो केवल आपको ब्रीफ करने आ रहे थे, सरकार के आदेशों को आपको बताने आ रहे थे। तो इनके साथ जो हुआ उसके लिए हमें दुख है। आप में से कई सारे साथी भी शायद मेरी तरह व्यथित हों। इनके साथ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए थी। आगे से हम इस बात का ख्याल रखें। ये जिम्मेदार कारक नहीं है। नाराजगी आपकी सरकारों से हो सकती है, आपने जिन्हें चुनकर भेजा है उनसे हो सकती है, आप उनसे सवाल करें। इनसे सवाल करना उचित नहीं है। इनसे सवाल सरकारें करेंगी, आपको यह समझना चाहिए। ठीक है साहब, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसे ही खेल हुआ, थोड़ी ही देर बाद में सारी की सारी स्थिति बदलने लगी। क्या बदलने लगी? बदलने ये लगी कि हमको भी कहीं ना कहीं मन में मलाल था, और पाकिस्तान जिसने हमसे यह कहा था कि डीजीएमओ ने हमसे फोन पे कहा है कि युद्ध रोक दो, पाकिस्तान वालों को लगा यार हमारी तो इंसल्ट हो गई। अच्छा, पाकिस्तानी लोगों का एक बहुत बड़ा काम बताता हूं मैं आप लोगों को। वो आप लोगों के सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। आपको इतना मिस इंफॉर्मेशन भर देंगे कि आपका आत्मविश्वास कहीं खो जाएगा। मिस इंफॉर्मेशन इस तरह से आपके सामने दिखाई जाएगी कि पाकिस्तान में तो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं कि देखो इंडिया को घुटने टिका दिए। सोचो, जो आगे से आपसे कहा कि हमको माफी कर दो, डीजीएमओ खुद कॉल किया, हमारे यहां के विदेश सचिव ने आगे से बोला है कि हमें कॉल आया, वो अपने देश में क्या घोषणा कर रहे हैं, हम युद्ध जीत गए हैं। लेकिन उनको लगा कि भारत वालों ने तो ये वाली बात जनता को बता दी कि हमने कॉल किया है। बोले ये तो इंसल्ट हो गई। इंसल्ट हो गई तो एक काम करते हैं, हम वॉयलेशन करते हैं सीज फायर का। और हुआ भी यही। 5 बजे सीज फायर अगर लागू हुआ है तो 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, और 8 बजे पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर, अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, सांबा, उधमपुर यहां पर फायरिंग होने लगी। हम इस समय अपना सेशन कर ही रहे थे, और उस सेशन में हमने यह अपडेट आपको दे दिया था श्रीनगर के मुख्यमंत्री के हवाले से। हमने बताया कि भारत के बॉर्डर्स पर फिर से ब्लैकआउट हो गया है, फिर से सीज फायर वायलेशन सुनाई देने लगा है। हम भारतीय इतने उद्विग्न थे कि ये जो सीज फायर वायलेशन हुआ, इसने भी हमें शांति दी। हमें ऐसा लगने लगा कि ये निर्णय अमेरिका के हाथ नहीं होना था। इसीलिए हमने कल सेशन जो किया उसमें लाइन यही थी कि अमेरिका की मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं। और यह कारण था कि जब यह सीज फायर हुआ तो भारतीयों में एक रोष था कि कम से कम हमें अब मौका मिल गया है कि इनको अब जवाब करारा दे दिया जाए। और आप यकीन मानिए कि आप लोग जो सोचते हैं, क्योंकि हमारे इन सेशंस में अब बातें लिखते हैं, सोशल मीडिया की टीम रीड कर रही होती है, आपका संदेश था रीड किया गया, आपकी जो बातें थी वो सब मैसेज में जानी गई, क्योंकि यहां सभ्य समाज है, यहां पर कोई ट्रोलर्स नहीं है। हम हर पक्ष पर चर्चा करते हैं। अब जब ये बातें चर्चा में आई, भारत की सरकारों को भी ये सोचने में मजबूर होना पड़ा कि यार कुछ तो चल रहा है। मतलब देशवासी जो है ना, उनमें एक मलाल है। मलाल इस बात का है कि लोग कह रहे हैं कि सरकार निर्णय नहीं ले पाई है। सरकार कह रही है कि हमें तो सामने वाले ने आगे से माफी मांगी, हमने माफी दे दी। हमको माफी देकर के भी कोई और हीरो बन गया है, हम माफी देकर के भी किसी और को हीरो बना गए हैं। सरकार परेशान की ये हो क्या रहा है। और उधर से पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। वो अलग परेशान है कि डीजीएमओ की बात वहां से लीक हो गई है, तो चलो बम फोड़ करके अपने आप को ऊपर रखते हैं, ये दिखाएंगे कि भारत ने सीज फायर किया था। भाई साहब, इसके बाद से दोनों तरफ से फिर से बदला देना शुरू होता है। फॉरेन मिनिस्ट्री तरफ से फिर से हमारे मिस्त्री जी रात को बाद में वापस आते हैं। रात को 11:30 बजे फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आकर विक्रम मिस्त्री जी फिर कहते हैं कि देखो भाई, युद्ध अभी भी नहीं रुका है। 11 बजे आकर के वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसना चाहा, हमने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया है। मतलब सोचिए कि ट्रंप, अच्छा अब ट्रंप को ना ये संदेश पहुंच जाना चाहिए कि तुम जो अपने आप में अब्बा लब्बा डब्बा बन रहे थे, तुम्हारे पास नहीं था पुदीना। तुम्हारी बातों में अगर दम रहा होता तो ये सब रुक गया होता। ना पाकिस्तान की तरफ से रुका, ना भारत की तरफ से रुका। और भारतीयों में तो इसका अजब गुस्सा था। भारतीयों में गुस्सा इस बात का था कि नहीं चाहिए, हमें तो ये सीज फायर भी तुम्हारी वजह से नहीं चाहिए। तुम हमको पहले ही देखो, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता देता हूं, ये बहुत सोचा समझा हम भारतीयों के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने का अमेरिकी तरीका था। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। अमेरिका ने षड्यंत्र रचा हम सबके साथ, क्योंकि अमेरिका कभी भी भारत का हितैषी नहीं रहा है। यह तो कुछ दिनों से, जब से हमको उसको आवश्यकता है हमारी कि इनका बाजार मेरे काम का है, भारतीय मेरे काम के हैं, बढ़िया पढ़े लिखे आईआईटी आईआईएम्स वाले लोग अमेरिका आते हैं। अदरवाइज वो पास्ट उसका हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहा है। कोल्ड वॉर एरा से सोवियत रूस भारत के साथ रहा है और अमेरिका पाकिस्तान के साथ रहा है। उसने पाकिस्तान का भला, सर फिर आप भी यही तरीका अपनाइए ना सर, ये तो गड़बड़ हो गया है मामला, क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाए सर। हमको करना था, हम चाहते थे
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार जो कह रहे हैं कि भारत ने हम पर हमला किया, उसको तो खुद ट्विटर कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसको ट्विटर कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, फिर भी आप नहीं जवाब दे पा रहे हो सर। मतलब ये भारत पर आरोप लगा रहा है, ट्विटर कह रहा है कि ये कह रहे हैं कि इनने हमला किया है, ये तो आप पर एक्ट ऑफ वॉर है सर। एक्ट ऑफ वॉर है तो एक्शन लीजिए ना सर। है अभी के लिए हेडलाइंस बन रही थी, कुछ देर पहले अखबारों में चल रहा है कि साहब बॉर्डर एरियाज में फिर से ड्रोन तैरते हुए देखे गए हैं। जिला प्रशासन कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब सही है। समझ नहीं आ रहा है सर क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप आएं, आकर के भारतवासियों को फिर से सोचने के लिए मौका दें, क्योंकि यह भारत इस समय आपकी लीडरशिप में चाहता है कि इसका अच्छा वाला इलाज कर दीजिए ना, अदरवाइज बहुत सारे कुकुरमुत्ते उग आएंगे जो आपका आने वाला समय जो है ना वो सोचने पर विवश कर देंगे। ये तो मेरी तरफ से मांग है, बाकी मेरे समस्त भाई बहन क्या चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में सेशन पूरा होने के बाद जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस भी तरह से अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, क्योंकि साथियों आपके इस चैनल को बहुत सारे लोगों द्वारा देखा जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है। आप अपनी बातों को गरिमापूर्ण तरीके से रखें और हमेशा याद रखें कि हमारा एक ही संदेश है और वो ये है कि हम बड़ों के सम्मान में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, छोटों को प्यार देंगे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करेंगे कि महिलाएं हमारे साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगी। समस्त भारतीयों का यह धर्म है कि वॉर टाइम सिचुएशन में किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचेंगे और बचते हुए हम अपने भारत के लिए सदैव सजग रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही साथियों।